नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप सब घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो ये हमारी हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो ये हमारी हिंदी की कक्षा है और हिंदी की कक्षा में आज हम व्याकरण में से वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। वैसे तो हमने वचन पहले भी कर लिए हैं ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले, लेकिन आपके ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएगा, इसलिए अब हम इसको एक बार दोबारा से इसका दोहरान कार्य कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। और अगर किसी बच्चे ने न्यू एडमिशन लिया है तो उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको समझा भी देती हूँ और इसका वर्क भी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूँगी। तो जिसने अगर ये वर्क को कर रखा है तो वो इस वर्क को मत करना, वो अच्छे से समझ लीजिए और उसको लर्न कर लेना, और जिसने इस वर्क को नहीं किया है वो इस वर्क को कर लेना। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इस पार्ट को समझते हैं अच्छे से कि वचन क्या होते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, पेड़ पर तोते बैठे हैं। ठीक है बच्चों, तो वचन किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अनेक होने का बोध हो या हमें पता चले उसे हम वचन कहते हैं। अब यहाँ पे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है यानी कि एक घोड़ा दौड़ रहा है। पेड़ पर तोते बैठे हैं, तोते, तो ये क्या हो गया? तोते यानी बहुवचन। ये क्या हो गया? बहुवचन। तोते बैठे हैं यानी पता नहीं कितने तोते बैठे हैं पर, और यहाँ पे घोड़ा दौड़ रहा है यानी कि एक वचन। इन वाक्यों में घोड़ा, पेड़ और तोते शब्दों से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है। इस प्रकार शब्दों के अलग अलग रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है। अब है वचन के भेद। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। तो अगर आ जाए वचन के कितने भेद होते हैं, तो वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि राहुल ने मोमबत्ती खरीदी, निकिता ने संतरा खाया। एक वचन का पता चल रहा है यहाँ से हमें। अब बहुवचन, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे राहुल ने मोमबत्तियाँ खरीदी। अब यहाँ पे था मोमबत्ती, तो यानी कि एक मोमबत्ती खरीदी। यहाँ पे है मोमबत्तियाँ, तो मोमबत्तियाँ खरीदी, अब पता नहीं कितनी खरीदी पर एक से ज़्यादा खरीदी हैं। निकिता ने संतरा खाया, निकिता ने संतरे खाए। यहाँ पे एक खाया, यहाँ पे संतरे खाए, यानी कि पता नहीं कितने खाए लेकिन एक से ज़्यादा खाए। अब वचन की पहचान। वचन की पहचान दो तरह से होती है, संज्ञा या सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्रयोग द्वारा और क्रिया शब्दों के प्रयोग द्वारा। अब कैसे, देखिए। संज्ञा या सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्रयोग द्वारा वचन की पहचान। वाक्य में आए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के एक वचन और बहुवचन की पहचान हो जाती है। जैसे अंजलि ने केला खाया। केला संज्ञा, एक वचन है, केला भी एक है, अंजलि भी एक है, तो ये क्या हुआ? एक वचन। अंजलि ने केले खाए, अब केले बहुवचन में आ गए। पीला आम पका होता है, अब पीला है आम, आम की विशेषता क्या है? पीला, तो एक वचन है। पेड़ से पीले आम तोड़ लो, ये क्या हो गया? बहुवचन। आगे समझ में आपको? क्रिया शब्दों के प्रयोग द्वारा वचन की पहचान। कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती, तब क्रिया से वचन की पहचान हो जाए। जैसे पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। अब यहाँ रहा है यानी कि एक, और उड़ रहे हैं यानी कि एक से अधिक, कितने भी हो सकते हैं। चौकीदार सो गया यानी कि एक, चौकीदार सो गए, अब एक से अधिक, कितने भी चौकीदार हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब है
इन वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों से एकवचन और बहुवचन की पहचान नहीं हो रही। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्दों से एकवचन और बहुवचन का पता चल जा रहा है। उड़ रहा है, उड़ रहे हैं। उड़ रहा है क्रिया एकवचन, उड़ रहे हैं क्रिया बहुवचन। सो गया एकवचन, सो गए बहुवचन। सदा एक वचन रहने वाले शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे लिंग में भी कहा था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग में ही आते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में ही आते हैं। ऐसे इसमें है सदा एक वचन रहने वाले शब्द। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन के रूप में ही होता है, जैसे टंकी में पानी भर लो, सोना महंगा हो गया। कठपुतली का नाच देखने के लिए भीड़ लग गई, चाय उबल गई। इन वाक्यों में आए पानी, सोना, भीड़ और चाय शब्द एक वचन रूप में है। इनका प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है। पीतल, लोहा, चांदी, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, दल, झुंड, टोली, आकाश, वर्षा, सत्य या सच, झूठ या मिथ्या, बालू, सौंदर्य आदि सदा एक वचन में रहने वाले शब्द हैं। सदा बहुवचन में रहने वाले शब्द, अब वैसे ही जैसे एक वचन में रहने वाले शब्द थे वैसे इसमें बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं। कौन से हैं? नाई ने मेरे बाल काट दिए। अब बाल ये बहुवचन में ही आएगा, एक बाल तो काटा नहीं है, बाल तो बहुत सारे होते हैं। फार्म पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मेले से लोग अपने घर चले गए। ये सदा बहुवचन में ही आते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे हैं एक वचन शब्दों का बहुवचन में प्रयोग। कई बार एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है, जैसे आदर और सम्मान के लिए। पिताजी बाजार से लौट आए। मंत्री जी भाषण दे रहे हैं। अब ये है तो एक वचन, लेकिन इनका प्रयोग बहुवचन में हो रहा है। किस लिए? सम्मान के लिए। माताजी कल दिल्ली जाएंगी। लता दीदी अच्छा नाचती है। अब यहाँ पे लता दीदी से हमें पता चल रहा है, यानी लता दीदी, यानी कि है तो एक वचन ये, लेकिन हमने यहाँ पे पीछे क्या लगा दिया? नाचती है। अगर हम ये लता दीदी को ना देखें, नाचती है, तो यहाँ से तो हमें लगेगा ये बहुवचन है, लेकिन यहाँ तो हमें पता चल रहा है ना कि ये लता दीदी, यानी कि लता दीदी उसकी एक ही है, तो एक वचन का बहुवचन में प्रयोग। अब जैसे कि माताजी कल दिल्ली जाएगी। अब माताजी तो एक ही है उसकी, दिल्ली जाएगी, यहाँ बहुवचन में उसको हमने प्रयोग किया है। यहाँ पे है अहंकार प्रकट करने के लिए। ये हमारी बस्ती है, कोई हमें छूकर तो दिखाए। हम गणपत राय के भाई हैं, ऐसे गैर नहीं हैं। अब ये तो है अहंकार प्रकट करने के लिए, अभिमान प्रकट करने के लिए। अब ये देखिए इधर वचन संबंधी ध्यान रखने योग्य बातें। मामा, नाना, चाचा, काका, दादा आदि संबंध सूचक संज्ञाओं का प्रयोग दोनों वचनों में एक समान होता है, जैसे कि मेरे बड़े चाचा जी आए हैं, मेरे दोनों चाचा कानपुर में रहते हैं। यहाँ पे एक वचन है, यहाँ पे बहुवचन है। एक वचन में किंतु समानार्थक बहुवचन का प्रयोग, ये तो बहुवचन है ही। जिन शब्दों के अंत में ए, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा ओ आते हैं, उनके साथ ने, को, से, के लिए, का, के, की में आदि प्रसंगों का प्रयोग किया जाए तो बहुवचन में मूल शब्द के साथ ओ या यो हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है घोड़ा दौड़ता है, घोड़े दौड़ते हैं। बच्चा खाना खाता है, बच्चे खाना खाते हैं। तो ये ऐसे था बच्चे किताब के पुस्तक में तो, लेकिन मैम को आपने पिछली कक्षा में जैसे समझाया था अपनी कॉपी में करके समझाया था और वो ही आपको समझना था। तो यही इसी की पिक मैम भेजेगी आपको। तो वचन की परिभाषा थी इसमें। हिंदी में दो वचन होते हैं जो कि अभी मैम ने समझाया था, एक वचन और बहुवचन। अब वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है, ये भी बताया था आपको। संज्ञा या सर्वनाम शब्द से वचन की पहचान और क्रियापद द्वारा वचन की पहचान। तो ये अभी मैम ने आपको समझा दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वापस से दोबारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप घर पे इसको वापस से अच्छे से एक बार पढ़ लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।